हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है पहले से कई दुकानें हैं, नई दुकान कैसे चलेगी। देखिए, ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को होता है और बहुत से भाई का ये मैसेज होता है कि भाई पहले से कई दुकानें हैं, मेरी नई दुकान है तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। शायद आपको ये वीडियो देख के आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए और ये चीज़ें पता चल सके कि नई दुकान कैसे चलती है। क्योंकि देखिए, अक्सर ये चीज़ें पाई जाती है कि जिसकी दुकान भाड़े पर होती है उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनको दिक्कतें कहाँ पर होती है, रेट को लेके। क्योंकि देखिए, जिसका खुद का रूम होता है, खुद की दुकान होती है, न तो उनको भाड़ा देना है, न तो लाइट बिल देनी है। और जिन दुकानदार का रूम भाड़े पे होता है तो उनको लाइट बिल देनी है और रूम का भाड़ा देना है। क्योंकि देखिए, जिसका खुद का मकान होता है उनको दिक्कतें नहीं होती हैं। अब वो जिसके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, अभी बेसन 25 रुपये 24 रुपये पैकेट 200 ग्राम वाली। अभी जिसका खुद का मकान है, ठीक है ना, अगर वो 200 ग्राम बेसन की पैकेट दुकानदार को पड़ी है 70 रुपये में, तो वो 20 रुपये में सेल कर देता है, जिसका खुद का मकान है। यानी कि वो कस्टमर को कैप्चर करता है अपनी दुकान की तरफ, है ना। और कस्टमर इसी तरह से कैप्चर होते हैं, यानी कि आपकी दुकान पर इम्प्रेस होते हैं आने के लिए। तो जिसकी दुकान भाड़े पे होती है उनको बहुत दिक्कतें होती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी दुकान भाड़े पे है फिर भी आप किस तरह से यानी कि अपने कस्टमर को कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये चीज़ें जिसका रूम भाड़े पे होता है ये नहीं कर पाते हैं। वो सामान जो रेट होता है वही देते हैं, वो 2 रुपये 3 रुपये डाउन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, उनको रूम का भाड़ा देना होता है और प्लस लाइट बिल देना होता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। 200 ग्राम के बेसन के पैकेट अगर आपको 70 में पड़ा है तो आप बहुत करोगे तो 22 में दे दोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको सब कुछ देखना होता है, लाइट बिल वगैरह, और आपको अपने रूम का भाड़ा भी देना होता है। क्योंकि देखिए, इस सोल्यूशन में आपके पास एक ही चारा होता है, एक ही रास्ता होता है। क्योंकि देखिए, आप जब भी दुकान ओपन करते हैं तो आपके पास उतनी पूंजी होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर को कैप्चर करना चाहते हैं और कस्टमर बनाना चाहते हैं तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि आपके पास अगर पूंजी है तो आप ये चीज़ को कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप क्वांटिटी में माल लेंगे तो जो दुकानदार खुद का मकान है उसका और खुद की दुकान है उसकी, है ना, तो उसके जैसा आप भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस सिलेक्शन में अगर आप क्वांटिटी में माल लेंगे, जहाँ पर वो 2 पेटी ले रहा है तो आप 10 पेटी लेंगे ना, तो आप कवर कर लेंगे और वो कस्टमर को भी कैप्चर कर लेंगे आप। अब ये दिक्कतें शुरू में बहुत ज़्यादा होती है ना। अब आपको ये नहीं पता होता है कि भाई हमारा कौन सा सामान सेल होने वाला है, कौन सा ज़्यादा निकल रहा है। अब आपको यहाँ पर भी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, कि भाई अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ले लूँगा तो हमारा रखा रह जाएगा, डिस्पायर होगा, हमारा ख़राब होगा और जो हमारा पैसा, हमारा पूंजी है वो इसमें इन्वेस्ट होगा। क्योंकि देखिए, आपको शुरू में दिक्कतें होंगी, फिर आपको ये नॉलेज होने लगेगा, ये पता चलने लगेगा, आपको ये दिखेगा कि हमारा ये सामान सेल हो रहा है ज़्यादा, तो हमें ये चीज़ें यानी कि क्वांटिटी में लेना चाहिए। जब आप क्वांटिटी में सामान लेंगे ना, तभी आप कवर कर पाएंगे, तभी आप कस्टमर कैप्चर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो सामान होता है, जो रेट होता है, आप वो रेट रखिए तो 110% है आपको जो कस्टमर नहीं भड़केंगे। लेकिन अगर आपको कस्टमर बनानी है और अगर आप ये चाहते हैं हमारा जो कस्टमर है, जो हमारी सेल है वो बढ़ते जाए, जो मार्केट के रेट है आप वो रेट रखिए। और जो आपका सामान ज़्यादा सेल हो रहा है उस सामान को डायरेक्ट ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, आप उससे भी सस्ता देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में आपको 95% आपको कंपटीशन दुकान चल रही है। आप जब क्वांटिटी में सामान लेंगे तो जाहिर सी बात है आप सामान सस्ता देंगे और आपको पड़ भी जाएगा। क्योंकि जब भी आप क्वांटिटी सामान लेते हैं तो आपको वो चीज़ें पड़ जाती है और कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। जब आप क्वांटिटी सामान लेने लगेंगे ना तो आपके कस्टमर बनते जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप क्वांटिटी में जब सामान लेते हैं ना तो आपको 2 रुपये 3 रुपये डाउन कर देते हैं ना, तो कस्टमर खुश होकर जाता है और वो कस्टमर जाके बताता है दूसरे कस्टमर को कि भाई ये दुकानदार अच्छा है, इसके यहाँ ये सामान सस्ती मिलती है और ये सामान उस दुकानदार के पास महंगा मिलता है। अगर आपको खुद का मकान नहीं है तो आप इस सोल्यूशन में क्वांटिटी पे आएंगे तभी आप कवर कर सकते हैं और अपने सेल बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो कस्टमर होते हैं ना, कस्टमर को आप कैप्चर कर पाएंगे। कैप्चर का मतलब होता है कि कस्टमर को आप अपनी तरफ खींच पाएंगे। तो आशा करते हैं जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।